हेलो गाइस, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे और आईपीएस से फाइट कर रहे होगे। गाइस, मेरा वीडियो बनाने का तो कोई मूड नहीं था इस टॉपिक पे, बट क्या करूँ, मैसेज बहुत आ रहे हैं तो बनानी पड़ रही है। और जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि आप सबके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे कोई मर्जी हो। मेरे को पर्सनली मैसेज करे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो मेरे को जो मैसेज करेगा और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। तो गाइस, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि 10 दिन में क्योर करने की, 35 दिन में क्योर करने की बातें चल रही हैं। तो यूट्यूब पे बहुत कुछ स्कैम चल रहा है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है। तो देखो गाइस, होता क्या है ना कि जो आईबीएस में इंसान होता है ना, वो बहुत टूट चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हताश हो चुका होता है अपनी लाइफ से। मतलब कैसे ना कैसे करके उसे रिलीफ चाहिए होता है। वो जगह जगह सबको मैसेज करता है कि भाई कहीं ना कहीं से तो रिलीफ मिल ही जाए, क्योंकि जो आईपीएस में पर्सन होता है ना, वही सफ़र कर पाएगा। मेरे को मैंने वीडियो डाली थी, उनकी वीडियो के नीचे कुछ एक भाइयों ने ये भी बोला। एक पर्सन था, उसने ये बात बोली कि जिम करो, अच्छे से जिम करो, दबा के जिम करो, रनिंग करो, ये सब करो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आईबीएस छू मंतर हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। तो उस भाई को मैं एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ, भाई जिसको आईबीएस है ना, उससे पता है। आईबीएस में हमने जिम करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया भाई, कुछ भी नहीं होने वाला इससे। आईबीएस का पत्ता नहीं हिलता भाई, बहुत कुछ करके देखा हमने। तभी विशाल भाई, मैं, हम सारे क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप अवेयर हो पाओ, आपका पैसा बचाया जा सके। और हमारा कोई मोटिव नहीं है, और कोई भी मोटिव नहीं है भाई हमारा। विशाल भाई भी फ्री सेवा कर रहे हैं, मैं भी फ्री बता रहा हूँ आप सबको। हम कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और गाइज, अब बात करते हैं यूट्यूब पे स्कैमरों पे। मेरे बोलने का तो कोई मूड नहीं था इनके बारे में, क्योंकि ना इनकी इतनी वैल्यू समझता हूँ मैं कि इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। पर वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि गाइज, क्या है ना कि मतलब ये पैसा बहुत लूट रहे हैं, ठीक है। लोगों से बहुत पैसा लूट रहे हैं और लोग इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका पैसा नहीं लूट रहे गाइज, ये आपकी भावनाओं का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जो आपकी एक उम्मीद है ना, उसको तोड़ रहे हैं ये। जो आपकी एक आईबीएस से निकलने की उम्मीद है ना, उसको तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई मूड नहीं था इन पे वीडियो बनाने का, यूट्यूब स्कैमर, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे हैं भाई। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। देखो गाइस, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमें अच्छा करना है या माड़ा करना है, ऊपर वाला जानता है, ठीक है। हमारा कोई वीडियो बनाने का मकसद नहीं था इन पे। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइज, वो सिर्फ ना सिर्फ आपका पैसा लूट रहे हैं, वो आपकी उम्मीद है ना जो आईपीएस से निकलने की, वो भी तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब उनके पास जाओगे और वहाँ से आप ठीक नहीं होगे, और आपको ऐसे लगेगा कि यार आईबीएस तो कभी क्योर हो ही नहीं सकता, आईबीएस तो कभी ठीक नहीं हो सकता, आपके मन में एक ऐसी चीज़ बैठ जाएगी। और जब आपके मन में ऐसी चीज़ बैठ गई ना, तो आप कभी भी जीवन में बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो वो आपके साथ, मैं इस, जो वो आपकी उम्मीद तोड़ रहे हैं ना, मैं इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं आज आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जो भी ये स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, आज बात करते हैं, पहले तो वो न्यूरोथेरेपी पे बात करते हैं। एक तो गाइस, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी क्लियरली कि आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब आपका जो ब्रेन है ना, वो आपके गट को, पहले आप समझो इसको कहते हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है क्या। जो आपका गट है ना, और जो आपका ब्रेन है, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो गाइस, जो अपने लेफ्ट साइड नर्व्स आती है ना यहाँ से, ये कनेक्टेड हो रखी हैं आपके गट से। ये आपके स्टोमक से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका श्वसन तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड, यहाँ से सारी जगह से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये सारी जगह से कनेक्टेड होता है ना, तो जब ये नसें आपकी हाइपर होती हैं यहाँ से, जब आपकी नसें हाइपर होती हैं, तो आपका सारा सिस्टम यहाँ से हाइपर हो जाता है। क्योंकि वो जो ये वाली नसें हैं ना, कुछ लोगों को यहाँ पे खिंचाव पैदा होता होगा, और ये जो यहाँ से नसें जा रही हैं, ये आपके पूरे स्टोमक और जो आपके मेन पार्ट्स होते हैं वहाँ तक कनेक्टेड हैं। ये वहाँ तक अफेक्ट करती हैं। तभी देखना, आईबीएस में किसी किसी को सेक्सुअल सिम्टम भी आ रहे होंगे, डाइजेशन सिस्टम सिम्टम तो आती हैं, किसी को थायराइड, किसी को रेस्पिरेशन, मतलब सांस वगैरह लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही होंगी, किसी को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं,
क्यों? क्योंकि आप समझो यहाँ से जो नर्व जा रही है ना सबसे बड़ी, जिसको अपनों ने वेगस नर्व बोला हुआ है, डॉक्टर वेगस नर्व बोलते हैं, तो वो क्या करती है, वो हाइपर हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है, जब वो सेंसिटिव हो जाती है वो हाइपर हो जाती है। जब भी वो हाइपर हो जाती है उसके कारण आप एंशियस रहते हो। एंशियस रहने के कारण आपकी जो आपका हार्ट भी लेफ्ट साइड होता है। आप नोटिस करो, आपकी हार्ट बीट तेज़ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होना, पेट में भारीपन रहना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो और जो आपका गट है ना, ये ब्रेन के साथ इनडायरेक्टली आपको पता तो चल ही गया, कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप खाना खाते हो ना, आपके ब्रेन के पास एक मैसेज आता है कि कुछ आ रहा है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने के कारण उसमें एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एसिड सीक्रेट होने के कारण आप खाना खाते हो, वो खाना पच जाता है, वो एसिड खाने को गलाता है, धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है, और वो आपका फिर इंस्टेटाइन में और स्मॉल इंस्टेटाइन में जो भी जाके ऑब्जॉर्व होता है उतना डीप अपने नहीं जाएंगे। अपनों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये जो काम करने का तरीका है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये काम करने का तरीका कट जाता है। मतलब आपका ब्रेन आपके गट को मैसेज ही नहीं दे रहा कि खाना आ रहा है। तो आईबीएस में क्या होता है, आदमी स्ट्रेस में या तो ज़्यादा खा लेता है या उसको भूख ही नहीं लगती, उसके एसिड ही नहीं सीक्रेट होता। समझ रहे हो आप? तभी तो आईबीएस में देखना, अगर कोई खा रहा है तो वो एक्सेसिव मात्रा में खा रहा है, या कोई नहीं खा रहा तो वो बिल्कुल ही नहीं खा रहा, या जिसको डायरिया हो रहा है तो उसके एसिड इतना बन रहा है कि खाना बिल्कुल ही पतला हो जा रहा है, और जिसको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके एसिड बिल्कुल ही नहीं सीक्रेट हो रहा। उसका खाना अगर एक जगह पड़ा है तो वो एक जगह पड़ा ही है, तो उसकी वो खाना वहाँ पे सड़ रहा है। तो इन चीज़ों को समझो गाइस, ये आईबीएस है। आईबीएस में आपका कोई ये नहीं है कि आपकी जो यहाँ से नसें आ रही थी, कोई नस यहाँ पे चलेगी, पीछे चलेगी, या आपका जो स्टोमक है वो लेफ्ट या साइड में चला गया। तो समझ पा रहे हो, आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है गाइस। आईबीएस स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है, मतलब आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ गई, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बिगड़ गया, काम करने का तरीका बिगड़ गया सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइज, आपको इतना तो पता चल ही गया आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब माइंड और गट के बीच का कनेक्शन खराब हो गया, डिसफंक्शन हो गया उनके बीच में, ठीक है। मैसेज जो ब्रेन मैसेज भेज रहा था गट तक, वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। तो ये आईबीएस है जो मैंने आपको मेन सारा कॉन्सेप्ट बताया जो भी। तो गाइज न्यूरोथेरेपी वाले क्या करते हैं आपको पता है? न्यूरोथेरेपी वाले आपको बोलते हैं आपकी नेवल इधर चलेगी, नेवल उधर चलेगी। देखो गाइज, माना नेवल इधर चलेगी, अगर आपकी एक बार नेवल हट गई, 2 बार नेवल हट गई, आपने बार बार सेट करवा रहे हो, तो आपकी बार बार नेवल हट रही है, तो पता है ये क्या है? ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ से ब्रेन उसको चाहता ही नहीं वो वहाँ पे रहे। समझो इस चीज़ को। वो ऐसे नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है जो आप न्यूरोथेरेपी वालों के पास जाओगे तो वो आपका स्टोमक किधर हो गया, या जो वो आपके पैर पे मालिश कर रहे हैं, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जो वो आपको हील कर देंगे। सारे स्कैमरों पे बात होगी, सारी चीज़ों का मैं बताऊंगा आज आपको। तो ऐसे नहीं है कि वो आपको हील कर देंगे। पहली बात तो न्यूरोथेरेपी क्या आपका जो नेवल सेट कर देती है उसके बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? एक भी पर्सन बता दो जो न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ है। सारी वीडियोस उनके चैनल पे फेक है, सारी वीडियोस, क्योंकि आईबीएस है ही फंक्शनल डिसऑर्डर, वो स्ट्रक्चरल है ही नहीं, और ये काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे। कभी हाथ पैर मसल रहे हैं, कभी झटका यहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ पे दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझो, थोड़ा यूज़ किया करो गाइज अपना भी। तुम मेरे को बोलते हो कि भाई मेरे को कोई बोल रहा है 10 दिन की मेडिसिन ले लो, 20 दिन की मेडिसिन ले लो, 35 दिन की मेडिसिन ले लो, 4,000 रुपये में मेडिसिन बेच रहा है, ठीक है। तो गाइज ये ऐसे नहीं हिल होने वाली चीज़। ये आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस पड़ा है, या आपकी जो गट के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम बोलते हैं जिसको, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो गए, ठीक है। उनका बैलेंस और बैड बैक्टीरिया का दोनों का बैलेंस होता है। बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बहुत अच्छा रोल करते हैं आपकी लाइफ में, अगर डे टू डे आपकी लाइफ में अगर वो बैक्टीरिया ज़्यादा रहेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आएगी पूरे दिन, ठीक है। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमने झेली हैं। तो वो न्यूरोथेरेपी वाला था ना, जब उसकी बात करते हैं, तो मैं उसके बारे में बता रहा था। तो वो न्यूरोथेरेपी वाला था जो हर्ष न्यूरोथेरेपी वाला, उसका नाम था हर्ष न्यूरोथेरेपी।
तो उससे मेरी बात हुई, मेरी जनवरी में बात हुई थी, 23 के लास्ट में बात हुई थी। मैंने कहा मेरे को भाई ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्या। उसने एक वीडियो डाली थी, आप चेक करना, जिसमें उसने एक अपना पतला सा था, वो दुबला पतला सूखी हड्डी की तरह, और उसके बाद वो मोटा हो रखा है। तो उसमें उसने बता रखा है सबको कि आप ना ऐसे करके कि योगा करो, डाइट फॉलो करो। डाइट में क्या खाओ, डाइट में पता है वो क्या बताता है? डाइट में वो बताता है, मेरी उससे बहुत देर बात हुई थी, मैंने उसको भैया भैया करके, मेरे पास उसकी पूरी चैट पड़ी है भाई, मैं आपको चैट भेज सकता हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास होगा ना मेरी बातों पे, मैं आपको चैट दिखा सकता हूँ। तो भाई मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे को हील होना है। मेरे को पता नहीं था तब तक यार कि इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है और इसकी ये मेडिकेशन इन चीज़ों में वर्क करती है। उस बंदे ने, मैं भी थोड़ा इमोशनली उस टाइम वीक था, ठीक है, क्योंकि बंदा आईबीएस में हार जाता है, निराश हो जाता है यार। आपको पता है कहाँ आयुर्वेदिक, कहाँ होम्योपैथी, हर जगह धक्के खा खा के वो बंदा टूट जाता है बिल्कुल अंदर से। और लूट तो इतना चुका होता है कि मतलब बता नहीं सकते यार, ठीक है। और मेरी किस दिन आपको मैं कहानी पूरी पर्सनली डिटेल में बताऊंगा कभी, कि मैंने क्या क्या नहीं किया यार, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो गाइज मैंने उसको जब मेरी सारी सिचुएशन बताई ना, वो कहता हाँ आप आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे दिल्ली में बहुत से पेशेंट आने वाले हैं मेरे पास, मध्य प्रदेश से तो है वो। तो मेरे को कहता है एमपी आ जाओ आप, और एमपी में बहुत से पेशेंट हैं जो वहाँ पे आने वाले हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, पीजी वगैरह होगा वहाँ पे, आप आ जाओ और आपको बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और आपके साथ बहुत से लोग होंगे। तो मैंने उसको जब मेरी कंडीशन बताई ना, और मैंने सारी उसको मेरी जब प्रॉब्लम्स बताई, तो गाइज वो बंदा, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, वो बंदा हंस रहा था मेरी सिचुएशन पे। और उस बंदे को ऐसे लगा कि इस बंदे को नहीं पता चल रहा। उसके साथ पीछे 3-4 जने और बैठे थे, वो बंदा मेरी सिचुएशन पे हंस रहा था। सच बता रहा हूँ, सीरियसली कसम से। मैंने उस दिन ठान लिया था, मैंने कहा इस बंदे के पास नहीं जाऊँगा, चाहे मेरे को कैसे भी ठीक होना पड़े, पर मैं इस इंसान के पास नहीं जाऊँगा। जो आपकी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहा है वो आपको कैसे ठीक कर सकता है? आप खुद सोच के देखो। लालमनी मौर्य वाला है जो, उसको भी मैंने मैसेज डाला हुआ है। ये A to Z IBS वाला है, इसको भी मैसेज डाला था। ये, इसने मेरे को बोला आप घर पे योगा मेडिटेशन करो, डाइट फॉलो करो। भाई इनकी डाइट फॉलो करोगे ना तो आपकी हड्डियों में से आवाज़ें आने लग जाएंगी, आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन सब कुछ कमी आ जाएगी। सच बता रहा हूँ सीरियसली, इनके कहने पे बिल्कुल भी मत चलना। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लो, और उसके साथ सुबह खाली पेट वाला कैप्सूल लो। डॉक्टर ने कोलास्पैक्स की है, ऐड की है तो ठीक है, वरना खुद से ऐड करो। नॉर्मैक्सिन लो, जो आपको सूट कर रही है वो मेडिसिन ऐड करो, डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर से पूछो, ठीक है। और इनके चक्करों में मत पड़ो, ये टोटली फ्रॉड है, ये आपका पैसा मारना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, इनको कोई मतलब नहीं आपकी हेल्थ से। इनको मतलब है कि आपको कैसे ना कैसे वहाँ पे 2 महीने बुलाया जाए, आपकी जेब खाली की जाए, और इनको अपने पैसे से मतलब है। मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ना मैं इनको इतना समझता हूँ कि ये इनकी इतनी वैल्यू है कि इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो भाई अभी भी लूटने जा रहे हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, जो भाई अभी भी लूटने जा रहे हैं, जो भाइयों का अभी भी पैसा खाया जा रहा है, अभी भी इनके सेंटर पे लोग जा रहे हैं, इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी, फिर क्या फ़ायदा यार हमारा वीडियो बनाने का? या तो हम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि यार तुम अभी भी उनके पास जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके। न्यूरोथेरेपी में उसने मेरे को पता है क्या क्या बताया था, खाने में डाइट, खाने में उसने डाइट में मेरे को बताया। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, खाने में उसने पता है क्या बताया? परमल की सब्जी, टिंडा, तोरी, और एक दो सब्जी और बताई थी जो मुझे याद नहीं आ रही अब। एक दो सब्जी और ऐड की थी उसने, ऐसे करके कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपरली। परमल, टिंडा, तोरी, घिया, लौकी, ये सब्जियां खाओ। और कहता छिलके वाली दाल मत खाना, और आप मूंगी दाल खाओ सिर्फ, जो बिना छिलके वाली होती है वो खाना। और मैंने कहा चावल वगैरह तो कहता बिल्कुल भी मत खाना, कभी आईबीएस से नहीं ठीक हो पाओगे। और मेरे को ये चीज़ बोली कि अगर ये सब्जी नहीं खाओगे ना तो आईबीएस से कभी नहीं ठीक हो पाओगे, मेरे को ये चीज़ बोली। और मेरे को कहता न्यूरोथेरेपी आपको करवानी पड़ेगी। और मैंने कहा भैया आपको मैं ऑनलाइन चार्ज कर दूंगा, आप मेरे को बता दो कि न्यूरोथेरेपी कैसे होती है, घर पे बता देना, मैं आ नहीं सकता यार आपके पास, मैं बहुत दूर रहता हूँ आपसे। तो मेरा पता है क्या, पहले तो उसने मजाक तो उड़ाया ही उड़ाया मेरी सारी सिचुएशन का। मेरे को वो बंदा पता है क्या बोलता,
कहता ऑनलाइन नहीं, आपको आना पड़ेगा। मतलब मेरी इतनी कंडीशन ख़राब, पर वो बंदा क्या सोच रहा है कि इसको कैसे ना कैसे करके यहाँ पे मैं बुलाऊं और इसके 2-3 इसके 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये इसके मारूं, कैसे ना कैसे करके 70-80 हज़ार रुपये मारूं इसके 2 महीने के। और मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई, मैंने कहा इतना लूट चुका हूँ मैं। वो बंदा मेरे को फिर भी पता है क्या बात बोल रहा था, उनके अंदर इतनी भी दया भावना नहीं है, आप खुद सोच के देखो। वो बंदा मेरे को पता है क्या बोल रहा था, कहता नहीं नहीं भाई, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आपको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और सेम इनके ये न्यूरोथेरेपी वालों का ये सिस्टम है। ये कभी भी आपके हाथ पैर मसलेंगे, और मैं सच बता रहा हूँ, हाथ पैर मसलने से कभी भी आईबीएस ठीक नहीं होने वाला, कभी भी ठीक नहीं होने वाला। ये इनकी सच्चाई है न्यूरोथेरेपी वालों की, ठीक है। मैं वीडियो बनानी नहीं थी, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों का पैसा अभी भी बहुत लूट रहा है, लोग अभी भी नहीं विश्वास कर रहे साइकेट्रिस्ट पे, इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी। तब मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और गाइज एक विराट गुज्जर करके है, कोई यूट्यूब पे होगा, मेरे को तो पता नहीं इतना कोई ख़ास उसके बारे में, ना मैंने कभी सर्च किया। तो एक बंदे का, उसके पर्सनली बंदे का मेरे पास मैसेज आ रहा था मेरे ये चैनल पे, उसने कमेंट भी किया था कि आप विराट गुज्जर की मेडिसिन लेके देखो। तो उस भाई को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, भाई मेरे को नहीं लेनी, मैं बहुत सही हूँ, मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं दही खा रहा हूँ, मैं मिठाइयाँ खा रहा हूँ, मैं सब कुछ खा रहा हूँ। भाई मेरे को 55 दिन हुए हैं, 60 दिन मेडिसिन लेते हुए, ठीक है। मैंने 12 जून से स्टार्ट की थी, और आज मेरे को 2 महीने के आसपास पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और मैं बहुत सही हूँ, मैं सब कुछ खा रहा हूँ, और मैं योगा मेडिटेशन प्राणायाम करता हूँ। तो भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है विराट गुज्जर वगैरह किसी के चूरन वगैरह खाने की। भाई मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ, ठीक है। मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया है, ठीक है। मैंने आयुर्वेदिक चूरन, ऐसा कोई चूरन नहीं, हिंगवाष्टक चूरन, लवन भास्कर चूरन, तुम, यार मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, सीरियसली तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम किन किन चूरनों का नाम नहीं जानते होगे। वो चूरन खा के देखे हैं भाई, घर पे पता नहीं क्या क्या बना के नहीं देखा भाई। अजवाइन ली, सौंफ ली, कोई भी आ रहा है, कोई भी बता रहा है अजवाइन ली, सौंफ ली, उसको पीस रहे हैं, उसको खा रहे हैं। भाई कोई घंटा रिलीफ नहीं भाई, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। बल्कि वजन और गिरता जा रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन। उसी टेंशन में यार, वजन और गिरता जा रहा है, वजन कैसे बढ़ेगा अब यार, वो टेंशन अलग से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चूरन, कोई चूरन बेच रहा है 5,000 रुपये का, उससे आप ठीक हो जाओगे 10-35 दिन में? यार आईबीएस एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है, यहाँ से आपका फंक्शन क्रैक हो चुका है, ये समझो आप डिस्ट्रॉय हो चुका है, कनेक्शन कट चुका है आपका। इस चीज़ को समझो गाइज, आप इस चीज़ को, साइकेट्रिस्ट से अगर आपको इतना डर लगता है ना, देखो, अगर आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से इतना डर लग रहा है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उनकी काउंसलिंग का चार्ज करो, ठीक है, पेमेंट करो, और उनसे आराम से तसल्ली से उन मेडिसिन के बारे में पूछो। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, आप जाओ, आप डॉक्टर से बात करो कि सर इन मेडिसिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, और ये मेडिसिन से आदमी कितने दिन में ठीक हो जाता है, वो आपको सारा बताएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है, उनको मतलब नहीं है, वो आपको सारा समझा देंगे कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। अगर अगर आप साइड इफ़ेक्ट ही देखते रहोगे, आप साइड इफ़ेक्ट क्यों देखते हो? आप पॉजिटिविटी क्यों नहीं देखते? हर चीज़ में, हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों देखते हो भाई यार? पॉजिटिविटी भी तो देखना सीखो ना यार। पॉजिटिव नाम की भी तो चीज़ होती है, हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं देखा करते यार। क्योंकि आप देखो तो, अगर आप खाना भी ज़्यादा खा लोगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, पानी भी ज़्यादा पी लोगे उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के हैं। तो ये जो कोई 5,000 रुपये का कोई चूरन बेच रहा है, कोई ये चीज़ें कर रहा है, इससे आप ठीक नहीं होने वाले। जितना मर्जी जोर मार लो, जब तक आप अपना मेंटल लेवल, थॉट पैटर्न, आप अपना स्ट्रेस लेवल डे टू डे आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं लेके आओगे, तब तक आप नहीं ठीक होने वाले। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आप कितना ही कुछ कर लो, कितना जोर मार लो, ठीक हो जाओ तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपको आईबीएस आपको हुआ इसलिए, आपको इंसान बना देगी आईबीएस, और इतना शानदार इंसान बना देगी ना, आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लो। मैं गॉड का थैंकफुल करता हूँ हमेशा, कि भगवान जी का मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि भाई सीरियसली सच बता रहा हूँ, क्योंकि आईबीएस ने जितना मेरे को सिखाया है ना, बहुत मैच्योरिटी सिखाई है भाई। एक टाइम पे मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं किसी की रिस्पेक्ट तक नहीं करता था, और आज मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आज मैं छोटी से छोटी चीज़ की वैल्यू समझता हूँ, पैसे की वैल्यू नहीं समझता था, आज मैं हर चीज़ की वैल्यू समझता हूँ। आईबीएस आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है गाइज,
तो इन चीज़ों को समझो। और ये जो कोई चूरन बेच रहा है, ये चूरन आपको नहीं सही करने वाले। हमने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं यार, क्या क्या चीज़ें ट्राई नहीं की, बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, ये सारे चूरन खा के देखे हैं, कुछ नहीं होता इन चूरनों वगैरह से। और ये चूरन वगैरह सिर्फ आपको, आपका मोटिवेशन डाउन होता है, ये 2 पंप मारते हैं आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये आपके जो लो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको मोटिवेट करने के लिए 2 पंप मारते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप समझ नहीं रहे, आपको बोलते हैं अरे ऐसे कैसे सही नहीं हो गया, हम करेंगे आपको सही 10-20 दिन में सब। अरे भाई 101%। और वो आईबीएस वाला पेशेंट वैसे निराश होता है, वो सोचता है यार जैसे तैसे मैं सही हो जाऊं, बस मेरे को सही होना है, ठीक है, क्योंकि वो हार चुका होता है हर जगह से। तो ये तो आपको ऐसे बोलते हैं, आप कहते हो हाँ यार सही है, अब ये बंदा तो सही कर देगा, तो आपको उन पे विश्वास हो जाता है, आप पैसे दे देते हो, फिर आप बोलते हो स्कैम हो गया। तो यार गलती किसकी है, आप खुद देखो ना। इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी अगर आप लूटे जा रहे हो, तो हाँ किसी की गलती तो है नहीं, खुद तुम्हारी खुद की गलती है, ये चीज़ तो समझो। और एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, कोई चैनल का नेम है पता नहीं, गुप्ता गुप्ता करके कोई बता रहा था, कह रहा था 5 पता नहीं 10,000 रुपये की ऐसे कुछ मेडिसिन, पता नहीं 15,000 रुपये की, पता नहीं 20,000 रुपये की, ऐसा कुछ बता रहा था। वो भाई ने कमेंट किया था कि मेडिसिन दे रहा है। तो देखो पहली बात भाई, देखो मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं इन पे कुछ इतना बोलना चाहता, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ना मैं वैल्यूबल समझूँ किसी को इतना, ठीक है। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आईबीएस पेशेंट के लिए, आईबीएस वॉरियर के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँ, और उनका पैसा व्यर्थ ना लगे, और उनका खाली पैसा कोई भी उनका फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि वो वैसे ही इमोशनली इतने वीक होते हैं और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ देखो एक चीज़ बताओ, जो मेडिसिन आपको कोई इंसान 10-15 हज़ार रुपये में दे रहे हैं महीने की, वही मेडिसिन आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मेडिसिन का कॉस्ट पड़ेगा आपको 3,000 रुपये विद कंसल्टेशन। और आपको क्या लगता है कि उसको डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है? मतलब आप क्या कर रहे हो, सोच के देखो। मतलब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा नॉलेज है क्या उसको? साइकेट्रिस्ट ने भाई 7 साल दिए है, उसने पेपर क्लियर किए हैं भाई। आज अगर एक बायो का स्टूडेंट है ना, तो उससे अगर आप आर्ट्स का सवाल पूछोगे, वो उसमें नहीं बढ़िया होगा भाई, अपने उससे नहीं compete कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका जोन है बायो वाले का। आर्ट वाले से बायो वाला पूछेगा तो वो उसका जोन है भाई। ये चीज़ें समझो, हर बंदे की फील्ड होती है, हर बंदे की स्पेशलिटी होती है, हर बंदा हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। अब जो आपको कह रहा है कोई 10-15 हज़ार रुपये में मैं पक्का इलाज कर दूंगा, कोई भी हो, सब साइकेट्रिस्ट से ठीक हुए हैं। कोई दावा आके चाहे कितना मर्जी दावा ठोक ले, सब साइकेट्रिस्ट से सही हुए हैं। आखिरकार सबको किया तो साइकेट्रिस्ट नहीं सही है ना, ये चीज़ तो समझो, साइकेट्रिस्ट ने ठीक किया ना। तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, आपको ठीक कर दिया, और अपने कर्म अच्छे करो, और इन चक्रों में मत पड़ो, ये फालतू फेबिजुल की बातें हैं, और इनसे आप कभी भी नहीं क्योर होने वाले। अपने 10-15 हज़ार रुपये लुटा के बैठ जाओगे, ठीक है। कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और कुछ लोग तो डॉक्टर का भी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग डॉक्टर का भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर नीलेश, विदित, डॉक्टर नीलेश से लें या डॉक्टर विदित से या डॉक्टर संजय जैन से। भाई आपको 101% जिस डॉक्टर पे विश्वास है ना, आप उससे लो, चाहे आपको अपने लोकल साइकेट्रिस्ट पे हो, आपको 101% विश्वास होना चाहिए। आईबीएस साइकोलॉजिकल है, ये चीज़ याद रखना। जब आप 100% विश्वास के साथ मेडिसिन खाओगे ना, तो मैं आपको 101% बता रहा हूँ, आप आईबीएस से बाहर निकल जाओगे। अगर आपका 100% विश्वास के साथ आप दुनिया के टॉप साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन खा लोगे, आप निकल जाओ आईबीएस से बाहर, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कभी जीवन में नहीं निकलने वाले आईबीएस से आप बाहर, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो, ठीक है। और ये जो यूट्यूब पे आपसे, कोई भी यूट्यूब पे आपसे पैसा मांगे, उसको 1 रुपया मत देना, अपना नंबर मत दो किसी को। और गर्ल्स को, जो भी मेरी बहनें हैं, वो किसी को नंबर ना दे, ठीक है। मेरी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी है, अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरे को मैसेज करे, और कोई भाई बंदी को ज़रूरत हो मैसेज करे, और डायरेक्ट भाई कॉल मत किया करो यार। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टडी करता हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह ही हूँ मैं भी, हमने भी वो सब झेला है जो तुमने झेला है, तो तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। और हम अब गाइज अपनी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अपने लोगों की, तो मेरे को लग रहा नहीं है यूट्यूब स्कैमर वाले ज़्यादा टाइम चलने वाले हैं, तो इनका समय बहुत नज़दीक आ गया। और अवेयरनेस तो आग की तरह फैल रही है, टेंशन मत लो, अवेयरनेस आग की तरह फैल रही है, और हम अवेयर करते रहेंगे आपको, जितना हो सका, जितनी हेल्प हो सकी, जितनी भी मदद की जा सकी,
हम करते रहेंगे। और हाँ गाइस, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, जो ये न्यूरोथेरेपी वाले और जो आईबीएस के ये जो स्कैमर हैं, ये जो योगा बता रहे हैं ना, ये टोटली गलत है। ये टोटली गलत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये टोटली गलत योगा बता रहे हैं। और जो आपसे 3-3 हज़ार रुपये, मेरे को कई लोगों के मैसेज आए हैं, जो भी यूट्यूब पे जो 3-3 हज़ार रुपये थेरेपी के ले रहे हैं, वो 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। पहले कहते हैं मेरे अकाउंट में पैसे डाल लो, फिर उसके बाद उसको बोलते हैं हम इलाज कर देंगे आपका। वो इमोशनली होता है, निराश होता है, वो पैसे डाल देता है। उसके बाद उसको पता है क्या बोलते हैं कि रनिंग करो। मेरे से पर्सनली कल एक भाई की बात हुई, तो उस भाई की स्टोरी बताता हूँ। उस भाई ने अमित अमित करके कोई चैनल है आईबीएस के बारे में, उसको पैसे डाले 1500 रुपये, और उसने कहा मैं आपको ठीक कर दूंगा एकदम, इसका इलाज 101% ठीक हो जाओगे आप। तो उस भाई ने पैसे डाल दिए 1500 रुपये। तो उसको पता है क्या बोलता, थोड़ी बहुत बात की उससे 10 से 1 दिन, तो उसके बाद उसको बोला रनिंग करो, घूमो, खाओ पियो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसको पता है क्या बोला, क्या आप 1500 रुपये ब्लॉक मार दिया, रिप्लाई करना बंद कर दिया। उसको बोला, वो कह रहा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो कहता 1500 रुपये और डालो। सिर्फ 1500 रुपये किस लिए ले रहे हैं, आपसे सिर्फ बात करने का। आप खुद समझो, आपका किसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ का। क्यों? क्योंकि आप निराश होकर आप सोचते हो बस मेरे को कहीं ना कहीं से इलाज मिल जाए। पेशेंस बना के रखो, मेडिसिन भी समय लेती हैं भाई, मेडिसिन कोई मैजिक नहीं है, खाते ही तुम्हारे को रिलीफ मिल जाएगा। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, भाई मेरे को महीना हो गया, मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे को 2 महीने में इतना रिलीफ है। ज़रूरी नहीं है आपको 2 महीने में इतना रिलीफ आए, ठीक है। समझो इस चीज़ को, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा आईबीएस बहुत क्रोनिक था, मैं बहुत सी चीज़ें फॉलो करता हूँ गाइज, मैं बहुत सी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं योगा, ठीक है, डाइट तो मैं इतना ख़ास कुछ फॉलो नहीं करता, दूध वगैरह भी पी लेता हूँ कभी कभार, ठीक है, चीनी वगैरह भी खा लेता हूँ, मिठाइयाँ बहुत खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं खा ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एनजाइटी ज़्यादा रहती थी। तो करके मैं इतना कोई परहेज़ वगैरह नहीं करता, एब्सटेन कम ही बरतता हूँ मैं। तो आप भी सब कुछ खाओ और इनके चक्करों में मत पड़ो। ये थेरेपी थुरूपी कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर थेरेपी चाहिए तो भगवत गीता पढ़ो, प्रेमानंद जी महाराज को सुनो, इतने गुरु हैं, इतने संत हैं, और इतने मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ी हैं यार, उनको जाके सुनो। और हमारे को बताओ, विशाल भाई हो गए, मैं हो गया, सुनील भाई हो गए, हम सारों को बताओ कि थेरेपी पे सेशन लेके आना है। हम थेरेपी पे सेशन लेके आएंगे, धीरे धीरे योगा पे सेशन ला देंगे। और जो वो योगा बता रहे हैं वो टोटली गलत है। वो योगा कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देने वाला, वो योगा आपको नुकसान भले ही दे देगा। उनका योगा आपको कभी भी बेनिफिट दे दे तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि वो योगा बता ही गलत रहे हैं। योगा एक बहुत डीप साइंस है भाई, मैंने योगा खुद ने सीखा है, मेरे गुरुजी थे गुजरात के, उनसे मैंने योगा सीखा था। पहले मेरे को भी लगता था कि यार योगा क्या होता है क्या नहीं होता, उन्होंने मेरे को योगा के पीछे का पूरा साइंस बताई, तब मेरे को जाके पता चला योगा कहते किसे हैं, ठीक है। योगा बहुत डीप साइंस है। ये जो बताते हैं जोर लगाओ, जोर ज़बरदस्ती करो, स्वामी रामदेव जो योगा बता रहे हैं वो भी योगा गलत है, वो भी योगा नहीं करवा रहे, वो भी अपनी मेडिसिन का धंधा ही है। तो वो भी मत फॉलो करो, इन सब चीज़ों को छोड़ो, इन सब चीज़ों को फॉलो मत करो। और मैं योगा पे हो सका पॉसिबल रहा तो मैं एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो योगा पे बना दूंगा। और यूट्यूब पे किसी को पैसा मत दो, कोई आपको बोले 3,000 रुपये कर, थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन बता दूंगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपका ज़्यादा क्रोनिक नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, होम्योपैथी से नहीं ठीक हो, होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, भाई किसी से नहीं ठीक होने वाला। हमने खाई है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ठीक हो गए तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन, योगा और थोड़ा अपना लाइफस्टाइल सुधारो, ठीक है, इन चीज़ों से ठीक हो गए। मैं आपको ये बात लिख के बोल रहा हूँ। और यूट्यूब के चक्करों में मत पड़ो, ये स्कैमर आपका पैसा लूटना चाहते हैं। इनको आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, आपको ठीक करने से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ एक बार आपका 2-3 हज़ार रुपया कैसे मारे वो 5-1 हज़ार रुपये। अगर 5,000 रुपये उन्होंने एक बार मार लिए, अगर उनके महीने में 10 पेशेंट बन गए, उनके तो 50,000 रुपये बन गए, ठीक है, उनका तो महीने का खर्चा निकल गया। उनको मतलब नहीं है आपकी हेल्थ से, उनको आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है, वो आपको इमोशनली मेंटली उनको कोई मतलब नहीं है, बंदा कितना लूट चुका है, इस बंदे की क्या कंडीशन होगी, उनको नहीं मतलब भाई। उनको अगर मतलब होता तो वो फ्री में सेवा कर रहे होते आज उनको, क्योंकि अगर वो सच में जो आईबीएस से निकले हैं ना, जैसे विशाल भाई हो गया, सुनील भाई हो गया, मैं हो गया, जो हम निकलने के, विशाल भाई तो निकल चुके हैं, सुनील भाई भी निकल चुके हैं, जैसे मैं
इतना मतलब मेरे को इतना रिलीफ मिला है कि एक टाइम मैं खाना भी नहीं खा सकता, रात को डरता था, मैंने बहुत बार बताया है। तो आज मैं इतना सब कुछ खा पा रहा हूँ, तो इतना भाई दूध वगैरह तो कभी सोचा भी नहीं था, मिठाइयाँ खा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या खा रहा हूँ भाई, कोई परहेज़ नहीं कर रहा मैं तो ये इतना कर पा रहा हूँ, तो आप सोच के देखो। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिले, आपको अवेयरनेस मिले कि इनको पैसा नहीं देना, इनको कुछ भी नहीं देना, ये थेरेपी थुरूपी कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई जादू नहीं है, इनके पास कोई मैजिक पिल नहीं है। ये आपको क्या दवाई बता देंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी दवाई आप पहली बात तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल कॉमन मेडिसिन है हार्ट डॉक्टर की, मैंने डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर संजय जैन और डॉक्टर विदित इनके ट्रीटमेंट लिए है, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली सच बता रहा हूँ गाइस, आप मेरी बात पे बिलीव करो कि इनका कॉमन जो सॉल्ट होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, क्लोनाजिपा, ठीक है, और संजय जैन का जो सबसे कॉमन है एटिलम, ठीक है, और मैब्रेस्ट प्लस कुलास्पैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, लिवोसल्प्राइड वाला कैप्सूल, खाली पेट गैस का कैप्सूल, ठीक है, और एक सबको लंजापाइन, डॉक्टर विधि तो लंजापाइन सबको कॉमन दे रहे हैं, ठीक है, पेरोक्सटिन, सर्टेलिन, बस ये मेडिसिन है। डुलोक्सिन मान लो, फ्लुक्सटिन करके नाम की मेडिसिन है, एक एसिटोलोराम ऐसे करके कोई नाम की एक मेडिसिन है, मेरे को उसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा, लोराजपाम होगी, एल्प्राजाम, ये जितनी भी मेडिसिन है आप देख लेना। बस इन्हीं मेडिसिन के अंदर गेम है, और है क्या, इन्हीं मेडिसिन के अंदर तो गेम है, और है क्या, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं, पैसा खा रहे हैं बस आपका। तो आप इनकी बातों में मत आओ, इन यूट्यूब के स्कैमरों में नहीं आना भाई। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मेडिसिन खाओ और अपनी हेल्थ पे वर्क करते रहो, अपना लाइफस्टाइल सुधारो, ठीक है। और मेंटल थेरेपी के लिए इतनी वीडियोस बना दी हैं और वीडियोस बना देंगे। मेंटल थेरेपी पे हमसे बात करो, जब भी हमें मैसेज डाल के छोड़ दो, हम बात करेंगे आपसे, जितना हो उसका उतना आपको गाइड करेंगे, जितना पॉसिबल रहा। अगर समय नहीं है वो बात अलग है, बट हर बंदे को समय देना पॉसिबल नहीं होता गाइज, ये चीज़ आप भी समझो, हम भी स्टूडेंट हैं, विशाल भाई भी काम करते हैं, सुनील भाई भी, सब काम करते हैं यार, जो भी हो, ठीक है। तो इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और जो भी स्कैमर हो उसके बारे में बताओ हमें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि वो स्कैमर ना आपका सिर्फ पैसा नहीं लूट रहा, वो आपकी जो एक उम्मीद है ना आईबीएस से ठीक होने की, वो उम्मीद तोड़ रहा है। इसलिए हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, और आवाज़ हम उठाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो, मतलब चैनल को शेयर कर दो आईबीएस योद्धाओं के साथ। लाइक तो क्या करना है यार, लाइक के लिए तो बनाया ही नहीं है चैनल, ठीक है। ये चैनल बनाया आपकी हेल्प करने के लिए, चैनल शेयर कर दो आईबीएस वॉरियर के साथ, ठीक है। और जितना हो सके हो शेयर करो, और मेरे को कमेंट करके बताते रहा करो कि मतलब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है हमें भी यार, ठीक है। और इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है गाइज, आराम से चिल रहो, ठीक हो जाओगे। ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस मत लो, कोई भी स्ट्रेसफुल ज़्यादा सिचुएशन मत क्रिएट करो अपनी लाइफ में। देखो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अब आप देखो, अब आप लाइफ में जिस मोड पे हो उससे पहले कभी तकलीफ नहीं आई आपकी लाइफ में, सोच के देखो, आई थी ना। तो आज आपने उस टाइम भी कभी सोचा होगा कि बाहर नहीं निकल पाऊंगा, निकल के बैठे हो ना उनसे। तो आज अगर 3 साल बाद देखोगे ना, तो आप इस समय को सोचोगे, यार मैं सोचता था यार कभी बाहर ही नहीं निकलूंगा, आज मैं बाहर निकल के बैठा हूँ। तो ये चीज़ें हैं गाइज, ठीक है। निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना मेडिकेशन करो, मेंटल हेल्थ पे काम करो, इतने इमोशनली वीक मत हो कि कोई भी आपको मूर्ख बना जाए, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रहो, और बात करनी हो हमसे मैसेज करो, आईडी पे मैसेज कर दिया करो, आप 101% ठीक होगे, और अपने सारे मिलके ठीक होंगे। और ये अपनी कम्युनिटी और बढ़ाते रहो, और न्यू से न्यू चैनल बनाते रहो, और अवेयर करते रहो लोगों को, ठीक है। और सेवा का काम करते रहो, और अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, जिससे लोगों को खुशी मिले। और रात को खुद से पूछो कि आज मैंने ऐसा अच्छा क्या किया जिससे लोगों को खुशी मिली, ठीक है, जिससे मेरे को खुशी मिली, जिससे मैं लोगों को खुशियाँ दे पाऊँ। लोगों को खुशियाँ दोगे तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ आएंगी, ठीक है।